वो बेआवाज़ रो रही थी अपनी किस्मत पर, जो उस सर्दी की रात में ज़ख्मों से चूर बदन लिए पहली रात की दुल्हन होते हुए भी बाहर बंधे कुत्ते के करीब सिमटी सुकड़ी बैठी थी। कुत्ते के भौंकने पर वो एकदम डर कर पीछे हटी तो अचानक किसी के चौड़े सीने से टकराई। उसने सर उठाकर देखा, सामने ही दो जानू उसका बेरहम शोहर बैठा। अब उसे बालों से पकड़ता हुआ बोला था, तू वन्नी होकर आई है यहाँ, तुझ में और इस कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये बोलता वो उसे खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जाने लगा। अभी वो बेडरूम में ले जाकर उस पर झुकता, अपना कोई हक जताता कि अचानक शाहज़ैन को अपना कलेजा चिरता हुआ महसूस हुआ जब उसकी नज़रों के सामने वो मंज़र लहराया। जब निकाह खां तीसरी बार अपनी बात दोहरा चुका था, लेकिन पर्दे के उस पार से अब भी कोई जवाब नहीं मिला था। डेरे पर बैठे लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। हर चेहरे पर परेशानी और बेचैनी की लकीरें वाज़ेह थी। क्या शाहज़ैन ये निकाह कबूल करेगी, या वो अपनी तकदीर को बदलने के लिए आखिरी लम्हे तक लड़ेगी, या समाज की पुरानी रस्मों के आगे वो सर झुका देगी। हर दिल में ये सवाल बिजली की तरह गूंज रहा था। गांव के बड़े बूढ़े सरदार शाह जमां के साथ बैठे सभी सर झुकाए खामोश थे। सरदार की तरफ देखने की किसी की हिम्मत ना थी, जैसे सब जानते हों कि फैसला तो हो चुका था, बस ऐलान होना बाकी था। अचानक अंदर से एक दबी हुई मगर मजबूत आवाज़ उभरी, कबूल है। ये तीन अल्फाज जैसे तमाम शोर को दबाने के लिए काफ़ी थे। अकबर अली ख़ान के चेहरे पर एकदम सुकून की लहर दौड़ी थी। डेरे पर बैठे बाकी लोगों के चेहरों पर भी इत्मीनान सा नज़र आया, लेकिन शाहज़ैन के दिल पर क्या गुजर रही थी ये कोई नहीं जान सका था। वही शाहज़ैन जिसकी आंखों में अभी ज़िंदगी के ख्वाब सजने शुरू ही हुए थे, आज रस्म व रिवाज की भेंट चढ़ने वाली थी। आज एक और बेटी समाज की सख्त और बेरहम रिवायात का शिकार हो गई थी। उसके सारे ख्वाब एक लम्हे में रेजा रेजा होकर टूट कर बिखर गए थे। जब उसे वतनी बनाकर दुश्मन के हवाले करने का ऐलान किया गया, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा सलूक होगा, कि उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के बगैर किया जाएगा। उसकी माँ जो दुल्हन के साथ बैठी थी मुसलसल आंसू बहा रही थी, और सहेलियाँ भी उसके दर्द में शरीक थीं। उनकी सिसकियाँ बाहर मौजूद लोगों के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन शाहज़ैन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं दिख रहा था। वो जैसे बेहिस हो चुकी थी, एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी जिसमें कोई जज्बा बाकी ना रहा था। वो फैसला तस्लीम कर चुकी थी, जैसे उसे कोई दूसरा रास्ता नज़र ही ना आया। आखिरकार ये फैसला करने वाला उसका अपना ही बाप था, वही बाप जो आज तक गांव की कई लड़कियों को वन्नी के नाम पर ब्याह चुका था। आज जब उसे अपनी बेटी को दुश्मन के हवाले करना पड़ा, न जाने उसके दिल पर कितने खंजर चले होंगे। लेकिन अपने बेटे की एक गलती का बदला शाहज़ैन की कुर्बानी से ही मुमकिन था, और सरदार शाह जमान खान के लिए यही एक रास्ता बचा था। निकाह मुकम्मल होते ही अली अकबर की गरजदार आवाज़ डेरे पर गूंजी, असफन यार खान, वन्नी को लेकर आओ, चलना है हमें, हम दुश्मन के डेरे पर मजीद नहीं ठहर सकते। असफन यार जैसे पर्दे की जानिब बढ़ा तो वलीउल्लाह, जो पहले ही चौकस था, फ़ौरन आगे बढ़ा और अपनी बहन शाहज़ैन को घूंघट की ओट में बाहर निकलने लगा लेकर। वलीउल्लाह को इस बात का खौफ था कि कहीं जज्बात में बहकर ख़ानदान की कोई औरत शाहज़ैन के साथ बाहर ना निकल आए, क्योंकि आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं था। आज उस डेरे पर दुश्मन का लश्कर बाराती बनकर आया था, वही दुश्मन जिनके साथ बरसों की दुश्मनी आज एक ज़ख्म बनकर हर दिल में चुभ रही थी। वलीउल्लाह की आंखों में आंसू थे, मगर वो बेहिस होकर अपनी बहन को उसके नए गैर महफूज मुस्तकबिल की जानिब ले जा रहा था। ये वही वलीउल्लाह था जिसकी जान के पीछे असफंदियार अपनी नफ़रत का अंगारा सीने में जलाए फिरता था। उसी वलीउल्लाह की मौत की प्यास बुझाने की बजाय आज उसकी बहन को असफंदियार के हवाले कर दिया गया था। जब वलीउल्लाह ने अपनी बहन को असफंदियार के सामने लाकर खड़ा किया तो असफंदियार की आंखों में जलती हुई नफ़रत और शदीद हकारत वाज़े तौर पर दिखाई दी। उसके तन बदन में जैसे आग भड़क उठी हो। उसके लिए शाहज़ैन वलीउल्लाह की बहन नहीं, बल्कि उस ख़ानदान का एक और फ़र्द थी, वही ख़ानदान जिसने उसके दिल में नफ़रत और ज़ख्म भर दिए थे। शाहज़ैन के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी की परछाइयाँ थी, लेकिन असफंदियार के दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी ना थी। वो वलीउल्लाह से शदीद नफ़रत करता था। उस नफ़रत की आग में शाहज़ैन भी जल रही थी। उसके दिल में बस इंतकाम की आग भड़क रही थी, एक ऐसी आग जो ना सिर्फ वलीउल्लाह को बल्कि उसके ख़ानदान को जलाकर खाक कर देना चाहती थी।
शाहज़ैन ना माँ से गले मिली, ना बाप की दुआएं ली, ना सहेलियों ने उसे रुखसत करते वक्त कुरान पाक की अमान दी। वो इन सब रिवायती रस्मों से महरूम, मर्दों के बीच घूंघट ओढ़े खामोशी से अपने शोहर के साथ चलती रही, उस शोहर के साथ जिसने उसे कभी नहीं देखा था। वो गाड़ी तक पहुंची तो असफंदयार ने उसे गाड़ी में बिठाया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत की आग जल रही थी। असफंदयार के लिए ये शादी महज एक सज़ा थी। वो तो उस ख़ानदान की परछाई तक से नफरत करता था। अब उसी ख़ानदान की बेटी को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसने गुस्से से ड्राइवर को गाड़ी तेज़ चलाने का हुक्म दिया। उसकी कड़कदार आवाज़ सुनकर शाहज़ैन का दिल जैसे लरज़ उठा था। वो घूंघट में लिपटी खौफ और बेबसी की तस्वीर बनी, दिल थामे बैठी थी। गाड़ियों की लंबी कतारें अकबर अली खान के डेरे पर आकर रुकी तो असफंदयार को डेरे पर लोगों से मुबारकबाद वसूल करने के लिए कहा गया, जबकि शाहज़ैन को सीधा हवेली रवाना कर दिया गया। असफंदयार चेहरे पर सख्त तासुरात लिए खड़ा था। लोग आते गए, उसे मुबारकबाद देते रहे। जब अकबर अली खान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और मुबारकबाद दी तो असफंदयार की आंखों में गुस्से की चमक और तल्खी वाज़ेह थी। वो बोल पड़ा, कैसी मुबारक बाबा? आप मुबारक तब देते जब मैं उनकी बेटी की बजाय वलीउल्लाह का सर आपके सामने पेश करता। यही मेरी असल फतह होती। उसके दिल की सारी तल्खी बाहर निकल आई। असफंदयार के लिए वलीउल्लाह की मौत ही असल इंतकाम था, लेकिन आज उसे अपनी दुश्मनी के बदले में उसकी बहन को अपनाना पड़ा, जो उसे किसी भी सूरत कबूल ना था। अकबर अली खान ने जवाब दिया, नहीं नहीं मेरे बेटे, अगर तुम वलीउल्लाह का सर भी काट कर लाते तो उन्हें इतनी तकलीफ़ ना पहुंचती जितनी आज अपनी बेटी हमारे घर पे आकर मिली है। तुमने सोचा भी नहीं होगा, यह आज की सबसे बड़ी जीत है। अब तो शाहजमान अपनी बेटी से मिलने को भी तरसेगा, पल पल जिएगा और पल पल मरेगा। उनके लिए हर लम्हा एक नई अजियत बनेगा। इससे बड़ी सज़ा भला क्या हो सकती है? हमने शाहजमान खान की बेटी को वन्नी बनाकर अपने घर में ले आए हैं हम। आज हमने उनके दिल को चीर कर रख दिया। अकबर अली खान की बातों में सरदारी की रिवायात, नफ्सियाती जंग की हिकमत नुमायाँ थी। असफंदयार की आंखों में लम्हे भर के लिए एक चमक उभरी थी, लेकिन दिल में नफरत और इंतकाम की आग अभी भी जल रही थी, जो उसे मज़ीद बेचैन कर रही थी। शाहज़ैन को मुलाजमाओं ने असफंदयार के कमरे में पहुंचा दिया था, लेकिन वो पिछले 1 घंटे से वहां अकेली बैठी गम और बेयकीनी के समंदर में डूबी थी। ना घर में कोई चहल पहल थी और ना उसका दूल्हा अभी तक कमरे में आया था। कमरे की खामोशी जैसे उसके दिल की गहराइयों को चीरती जा रही थी। उसका दिल जैसे बोझल हो रहा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और 2 औरतें अंदर दाखिल हुईं। असफंदयार की माँ और दादी जैसे ही उसके पास आकर बैठी, सबसे पहला सवाल जो असफंदयार की माँ ने किया वो गुलबानो के बारे में था, जो उसी के भाई की बीवी थी। मेरी गुलबानो कैसी है? शाहज़ैन ने हैरत से उनकी तरफ देखा, जैसे वो सोच रही हो कि वो खुद इस वक्त किस हालत में है। उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। हल्की सी आवाज़ में उसने जवाब दिया, वो ठीक है। लेकिन उसकी बातों में जो खालीपन था वो उसकी हालत का आईनादार था। असफंदयार की दादी ने उसे तसल्ली दी, घबराना नहीं बेटा, अब ये तुम्हारा अपना घर है। भले तुम यहाँ वन्नी बनकर आई हो, लेकिन हम तुम्हें कभी दुश्मन की बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। तुम तो हमारे असफंदयार की दुल्हन हो, हमारे घर की बहू रानी हो। मगर इन अल्फाज में वो गर्मी नहीं थी जो एक माँ या दादी अपने घर आने वाली नई दुल्हन को देती हैं। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला और असफंदयार कमरे में दाखिल हुआ। उसकी माँ ने शाहज़ैन के चेहरे पर घूंघट गिरा दिया और दोनों औरतें उसे अकेला छोड़ बाहर निकल गईं कमरे से। जाते हुए दादी ने असफंदयार को नरमी से पेश आने की ताकीद की, लेकिन उसके दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। वो आगे बढ़ा, लेकिन शाहज़ैन के करीब पहुंचते ही उसने बगैर कुछ कहे उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और घसीटते हुए उसे कहीं ले जाने लगा। शाहज़ैन खामोशी से उसके साथ खींचती चली गई। शायद उस लम्हे के लिए वो खुद को तैयार नहीं कर पाई थी, लेकिन जब असफंदयार ने उसे एक ऐसी जगह आकर हाथ छोड़ा तो शाहज़ैन ने अपना घूंघट उठाया। वो दंग रह गई। ये तो वो जगह थी जहाँ हवेली के कुत्ते बांधे जाते थे। शाहज़ैन की इज्जत नफ्स को ये मंजर चीर कर रख गया। उसकी बर्दाश्त की हद टूट गई। वो बेसाख्ता बोल उठी, ये क्या तरीका है? क्या कोई अपनी दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है? उसकी आवाज़ में बेबसी और दुख छुपा था। असफंदयार ने पलटे बगैर सर्द लहजे में जवाब दिया,
दुल्हन नहीं, दुश्मन की बेटी, और यही तरीका होता है दुश्मनों से पेश आने का। ये कहकर असफंदियार दरवाज़ा बंद कर चुका था और शाहजहान अपने आंसू रोक नहीं सकी। दिल में एक ही सवाल था, ये कैसा फैसला किया था मेरे बाबा ने। वो अपनी फूलों के बिस्तर पर सोने वाली बेटी को अगर इस हाल में देखते तो क्या सोचते? क्या उनकी गैरत गवारा करती कि उनकी मासूम बेटी को यूं जलील किया जाए? शाहजहान के आंसुओं ने जैसे उसकी सारी उम्मीदों को बहा दिया था। वो एक बार फिर तन्हा बेयारो मददगार उस हवेली के अंधेरे में खड़ी रह गई, जहां उसके लिए इज्जत का कोई मकाम न था। वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे, मगर अंदर की टूट फूट और अजियत बरकरार थी। उसके करीब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मजीद खौफ में उसे मुब्तला कर रही थी, और वो खौफ से एकदम सिमट जाती। उसका नाजुक दिल और कमज़ोर जिस्म इस नागवार सूरत हाल से निमटने के काबिल नहीं था। मगर असफंदियार की सर्द मोहरी और संतीली का कोई अंत ना था। वो कितनी ही देर घुटनों में सर छुपाए बैठी रही, लेकिन कुत्ते की जोरदार भौंक पर जब खौफ से पीछे हटी तो किसी मजबूत सीने से जा टकराए, तो उसने एक लम्हे के लिए उम्मीद की एक किरण को महसूस किया कि शायद कोई उसकी मदद करने आया हो। मगर ये उसका ख्याल ही था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेरहम शोहर असफंदियार था, जो खामोशी से उसकी तकलीफ का तमाशा देख रहा था। जैसे ही शाहजहान उससे टकराई, उसने बगैर किसी रहम के उसके बालों को पकड़ा और कमरे में घसीटते हुए ले जाकर पटक दिया। दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया। वो गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें पहली बार शाहजहान के चेहरे पर पड़ी तो जैसे लम्हे भर के लिए ठहर सा गया। वो अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। ज़िंदगी में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा था। शाहजहान की आंखें तो खौफ से झुकी थीं, लेकिन असफंदियार की आंखें पलटना भूल गई थीं। शाहजहान का चेहरा आंसुओं से तर था, लेकिन उसका हुस्न उस नम आंखों में और भी निखर गया था। उसकी लंबी स्याह जुल्फ़ें बिखरी हुई थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो अभी तक आंसुओं से भरी थीं, किसी मजलूम हिरनी की तरह लग रही थी, वो जिनमें खौफ, दर्द और एक अनजानी कशिश थी। उसके लब, जो सिसकियों से कपकपा रहे थे, जिन पर दर्द की लकीरें वाज़ेह थीं, मगर उनकी अनकही बात एक अनमोल कशिश भी थी। असफंदियार की नज़र जैसे शाहजहान के चेहरे पर जम सी गई। उसके दिल में अजीबोगरीब जज्बात सर उठाने लगे। वो बदले की आग में अंधा था, लेकिन शाहजहान का हुस्न जैसे उसकी सर्द मोहरी की दीवारों को पिघला रहा था। उसके गुलाबी गालों की लाली ने उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर दी थी। शाहजहान के हुस्न का जादू उसके दिलो दिमाग पर छा रहा था। वो जिसको अभी तक दुश्मन की बेटी समझकर नज़रअंदाज कर रहा था, आज उसी दुश्मन की बेटी का हुस्न उसके जज्बात को झिझोड़ने लगा। आज उसी दुश्मन की बेटी का हुस्न उसके जज्बात को झिझोड़ने लगा था। उसके दिल में आग भड़क उठी थी, मगर अब वो बदले की नहीं, एक नई चाहत की आग थी। असफंदियार के हाथ बेख्तियार शाहजहान के चेहरे की तरफ बढ़े। उसका दिल चाहा वो उसके आंसू पहुँचे, लेकिन वो खुद को रोकने की नाकाम कोशिश करता रहा। अकबर अली खान और शाह जमान खान के ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी का आगाज़ कई साल पहले एक मामूली ज़मीन के तनाज़े से हुआ था। उस तनाज़े ने देखते ही देखते दोनों ख़ानदानों को खून का प्यासा दुश्मन बना दिया था। ये दुश्मनी नस्लों में मुंतकिल होती गई और दोनों ख़ानदान एक दूसरे को तबाह करने की कोशिशों में लगे रहे। गांव के बुज़ुर्गों ने कई बार सुलह सफाई की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा था। ज़मीन की तकसीम का झगड़ा एक ऐसी नफ़रत में बदल चुका था कि जब भी दोनों ख़ानदानों का कोई भी फ़र्द एक दूसरे के सामने आता तो आंखों में नफ़रत और गुस्से के शोले भड़क उठते। ना कोई शादी ब्याह, ना कोई मैयत, हर मौके पर बस दुश्मनी और नफ़रत की फ़िज़ा छाई रहती। सालों की इस नफ़रत ने दोनों ख़ानदानों के दिलों में बदले की एक ऐसी आग भड़का रखी थी कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे, और किसी भी सूरत ये दुश्मनी ख़त्म होने का नाम ना ले रही थी। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी की रोशन और आज़ाद फ़िज़ा में अकबर अली ख़ान की खूबसूरत बेटी गुलबानो तालीम हासिल करने गए, लेकिन किसी को भी इल्म नहीं था कि उसी यूनिवर्सिटी में शाह जमान ख़ान का पुरकशिश बेटा वलीउल्लाह भी ज़ेर तालीम था। दोनों ख़ानदानों में दूरियां इस कदर बढ़ चुकी थीं कि एक दूसरे से मिलने के बाद भी वो ये नहीं जानते थे कि ये हमारे दुश्मन का बेटा या बेटी हैं। दोनों की पहली मुलाकात बिल्कुल अनजाने में हुई। जब वलीउल्लाह अपने दोस्तों के हमरा बैठा था, गुलबानो अपनी दोस्तों के साथ वहाँ से गुजरी। जैसे उनकी नज़रें मिली, वलीउल्लाह के दिल की धड़कन तेज़ हुई।
गुलबानो के दिल में भी एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मोहब्बत का ये सिलसिला कुछ वक्त तक आंखों ही आंखों में चलता रहा। वलीउल्लाह जब भी उसे देखता उसकी नज़रें पलटना भूल जाती। गुलबानो भी उसकी नज़रों के पैगाम को समझ चुकी थी। हर बार जब वली की निगाहें उससे मिलती तो उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट खेलने लगती। एक दिन जब शाम का वक्त था, यूनिवर्सिटी का माहौल पुरसकून था। वलीउल्लाह ने हिम्मत मुजतमे की और गुलबानो को बागीचे में अकेला देख उसके पास चला आया। वलीउल्लाह का दिल बहुत बेकरार था। आज उसने फैसला कर लिया था कि अब खामोश रहना उसके लिए मुमकिन नहीं। वलीउल्लाह गहरी सांस लेकर बोला, गुलबानो, एक बात कहनी है। गुलबानो ने चौंक कर नज़रें उठाईं। वली की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं दिखा था उसे। दिल की धड़कनें तेज़ हुई, मगर उसने खुद को संभाल कर नरमी से कहा, जी वली। वलीउल्लाह ने कुछ लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में अजीब सा कुछ होने लगता है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल को बेचैन कर देती है। गुलबानो हैरान सी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन जब से तुम्हें देखा है मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। गुलबानो के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, वली ये सब। वलीउल्लाह ने गुलबानो की तरफ देखते जवाब दिया, मोहब्बत कभी भी वक्त या हालात को नहीं देखती, ये तो बस हो जाती है। और मेरे लिए वो लम्हा था जब तुम पहली बार मेरी नज़रों के सामने आए, तब से मेरी हर सांस तुम्हारे नाम हो गई। गुलबानो ने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से सर हिलाया। वली, शायद मैं भी तुमसे वही कहना चाहती हूँ जो तुमने कहा, तुम्हारे बगैर अब ये दुनिया अधूरी सी लगती है। ये सुनकर वली का चेहरा खुशी से दमक उठा था। उसने गुलबानो के हाथ को नरमी से पकड़ते हुए कहा, आज से तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो, जिसके बगैर मैं खुद को मुकम्मल तसव्वुर ही नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर लम्हे, हर कदम पर। गुलबानो ने जवाब दिया, मोहब्बत का ये सफ़र हम मिलकर तय करेंगे। दोनों इस बात से अनजान थे कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। बातों और मुलाकातों के सिलसिले बहुत बढ़ चुके थे। आखिर एक दिन जब वली ने गुलबानो को अपने घर आने की दावत दी तो गुलबानो ने जवाब दिया कि मुझे अपने पापा से इजाज़त लेनी होगी। उनकी इजाज़त के बगैर मैं गांव में कहीं नहीं जाती। जहाँ तक मेरी तालीम की बात है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी ख्वाहिश को देखते इजाज़त दी है। वलीउल्लाह ने वालिद के बारे में मज़ीद पूछा तो ये जानकर उसके औसान खता हुए थे। गुलबानो ने कहा कि मेरे पापा का नाम अकबर अली ख़ान है और उसी गांव का नाम बताया जहां वलीउल्लाह भी रहता था। वो नाम सुनकर ही वो समझ गया कि गुलबानो और वली की मोहब्बत का अंजाम क्या होने वाला है। उसने परेशानी से गुलबानो के हाथ पकड़े और बोला, गुल, शायद तुम नहीं जानती, मैं सरदार ज़मान खान का बेटा हूँ, यानी तुम्हारे बाबा के दुश्मन का बेटा। ये सुनकर जैसे गुलबानो की जान ही निकल गई थी। लेकिन अब हमारी मोहब्बत का क्या होगा वली? वली ने गहरी सांस ली और कहा कि हमें जुदा होना होगा या फिर तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखाना होगी। गुलबानो हैरत भरी नज़रों से उसे देखकर बोली, कैसी हिम्मत? उसने कहा कि अगर हम अपनी मोहब्बत के बारे में किसी को भी बताएं तो शायद फिर कभी एक दूसरे की शक्ल देखना भी नसीब ना हो, लेकिन अगर हम यहीं पर निकाह कर लें फिर गांव जाएं तो हमारे ख़ानदानों को अपनी दुश्मनी भूलकर हमें कबूल करना ही पड़ेगा। गुलबानो और वलीउल्लाह ने जब ये फ़ैसला कर लिया कि वो ख़ानदान की रिवायात और दुश्मनियों के आगे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देंगे, तो उन दोनों ने चुपके से कोर्ट में निकाह करने का इरादा किया। वलीउल्लाह ने चंद काबिले एतबार दोस्तों से बात की और गुलबानो ने कोर्ट में निकाह कर लिया। गुलबानो के चेहरे पर हल्की सी परेशानी तो थी, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत और खुशी की एक अलग चमक भी थी। वो जानती थी कि वो जो कदम उठा रही है वो अपनी ज़िंदगी को एक नया रास्ता देने जा रही है। दूसरी तरफ वलीउल्लाह भी एक सुकून और खुशी के एहसास में मुब्तला था। कोर्ट के दरवाजे के बाहर दोनों एक दूसरे के सामने आए। उनकी आंखें मिली और एक खामोश वादा हुआ था कि वो हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जैसे ही वलीउल्लाह अपनी दुल्हन गुलबानो के साथ हवेली में दाखिल हुआ, अपनी शादी का ऐलान किया तो हवेली पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। सरदार शाह ज़मान खान के इकलौते बेटे की दुश्मन ख़ानदान की बेटी से शादी की खबर आंधी तूफान की तरह फैल गई। घर की खवातीन, खसूसन वलीउल्लाह की माँ और बहन, ये बात सुनते ही कांप उठीं। वो जानती थीं कि सरदार ज़मान खान
गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रखता। जब उसे ये मालूम होगा कि उसका बेटा उसकी ख़ानदानी दुश्मनी को नज़रअंदाज करके अकबर अली ख़ान की बेटी को ब्याह कर ले आया है। हवेली का माहौल सोगवार हो गया था, जैसे कोई बड़ा हादसा पेश आ चुका हो। वलीउल्लाह की माँ ने अपने बेटे के फैसले पर हैरान परेशान हो चुकी थी। उसकी बहन चुपचाप अपनी आंखों में खौफ के साए लिए बैठी थी। वो सब मुंतज़िर थीं कि कब ज़मान खान हवेली में दाखिल हो और उस तूफ़ान का आगाज़ हो जिसका सबको खौफ था। कुछ ही देर में सरदार ज़मान खान हवेली में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आग भरी थी। वो सीधा वलीउल्लाह की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसने सख्त आवाज़ में हुक्म दिया, इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वापस भेजो इसे इसके घर। ये दुश्मन की बेटी है, हमारे घर में हरगिज़ नहीं रह सकती। हवेली के अंदर खामोशी छा गई। वलीउल्लाह की आंखों में उलझन और तकलीफ़ थी, लेकिन उसने मजबूती से अपने वालिद की आंखों में देखा और बोला, मैं गुल को तलाक नहीं दूंगा बाबा, वो मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। ज़मान खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। ये दुश्मनी हमारे खून में है वली, ये लड़की हमारी तबाही का ज़रिया है और तुम इसे यहाँ लेकर आ गए हो। उसकी आवाज़ में जहर भरा था। दूसरी तरफ गुलबानो खामोश खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में खौफ का तूफान उठ रहा था। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वलीउल्लाह का ख़ानदान इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, और अगर वो अपने वालिदैन के घर वापस गई तो शायद वो यहाँ कभी दोबारा लौट कर ना आ सके। वो जानती थी उसका बाप उसे दोबारा वली के पास कभी नहीं जाने देगा और उसके ख़ानदान की रिवायात उसे कैद में रख देंगी। गुलबानो ने अपनी नज़रें झुका लीं। उसके दिल में एक अजीब सी मजबूती आ गई। वो जानती थी कि उसके और वली के लिए ये जंग आसान नहीं होगी, मगर वो उस वक्त किसी भी कीमत पर अपने शोहर का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वलीउल्लाह ने गुल का हाथ थाम लिया, जैसे ये इशारा दे रहा हो कि वो किसी भी हाल में उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। शाम ढलते ही ये खबर अकबर अली ख़ान के कानों तक भी पहुंच चुकी थी कि उसकी बेटी गुलबानो ने अपने ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ख़ानदान के दुश्मन वलीउल्लाह से निकाह कर लिया। ये खबर सुनते ही अकबर अली ख़ान की आंखों में आग भड़क उठी थी। उसके लिए अब गुलबानो की कोई हैसियत नहीं रही थी। उसे तो अब वलीउल्लाह की जान चाहिए थी। अकबर अली ख़ान के लिए ये दुश्मनी ज़ाती इज़्ज़त का मसला बन चुकी थी। उसका बेटा असफंदयार ख़ान भी उस ख़ानदानी रंजिश को दिल में बसाए वलीउल्लाह के खून का प्यासा हो गया था। अकबर अली ख़ान और असफंदयार कई बार वलीउल्लाह को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर चुके थे। असफंदयार ने कई जानलेवा हमले किए थे उस पर, मगर वलीउल्लाह हर बार किस्मत की मेहरबानी से बच निकलता था। दूसरी तरफ सरदार शाह ज़मान खान भी अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए परेशान था। वलीउल्लाह उसका वाहिद बेटा था। वो जानता था अगर ये दुश्मनी इसी तरह जारी रही तो जल्द या बदेर वलीउल्लाह की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए शाह ज़मान ने आखिरकार जिरगा बुलवाने का फ़ैसला किया ताकि इस तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। जिरगे में गांव के मुअज़्ज़िज़ीन, बुज़ुर्ग और आम लोग सभी शामिल हुए थे और सबकी नज़रें इस मसले के हल पर मरकूज़ थीं। जिरगे में अकबर अली ख़ान के ख़ानदान की तरफ से एक ही शर्त रखी गई, लड़की के बदले लड़की, यानी वलीउल्लाह की ज़िंदगी बचाने के लिए शाह ज़मान खान को अपनी बेटी को वन्नी की सूरत में अकबर अली ख़ान के बेटे असफंदयार ख़ान के निकाह में देना होगा। ये फ़ैसला सुनकर शाह ज़मान खान के लिए जैसे ज़मीन फट गई। उसके लिए ये फ़ैसला उसकी इज्जत पर एक कारी ज़र्ब थी। अपनी बेटी को दुश्मन के हाथों में देना, और वो भी वन्नी के तौर पर, उसके लिए नाकाबिले कबूल था, मगर जिरगे के सामने वो मजबूर था। उसे ये एहसास हो चुका था कि वलीउल्लाह की ज़िंदगी को बचाने का यही एक रास्ता है। ख़ानदान का वाहिद वारिस, उसका लख्ते जिगर वलीउल्लाह, जिसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी बेटी को कुर्बान करना होगा। शाह ज़मान खान ने दिल पर पत्थर रखकर बुज़ुर्गों के मशवरे को मद्देनज़र रखते आखिरकार अपनी बेटी को वन्नी के तौर पर असफंदयार के निकाह में देने का फ़ैसला कर लिया। ये लम्हा शाह ज़मान खान के लिए किसी क़यामत से कम न था। उसने खुद को बेबस महसूस किया, मगर ख़ानदान की बका और अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए ये ज़िल्लत आमेज़ फ़ैसला करना पड़ा उसे। उसकी आंखों में गम और गुस्सा दोनों थे, मगर वो जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और यूं उस ख़ानदानी दुश्मनी को वक्ती तौर पर ख़त्म करने की एक कड़वी कीमत लगाई जा चुकी थी। शाहजैन के लिए वो सब किसी भयानक ख्वाब से कम ना था।
اسفندیار کے ساتھ زبردستی گزرنے والی رات نے اس کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ اس کے دل میں درد اور ذلت کی ٹیسیں مسلسل اٹھ رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھی ہو۔ اس رات کے بعد شاہ زین کے لیے اسفند کا چہرہ دیکھنا بھی ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس کی روح جیسے گھٹنے لگی تھی۔ اسفندیار کے وجود سے نفرت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، مگر دوسری طرف اسفندیار خان کے لیے وہ رات کچھ اور ہی معنی رکھتی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسے جذبات محسوس نہیں کیے تھے جو ہمیشہ اپنے غرور اور طاقت کے بل پر جیتا تھا۔ اس بار شاہ زین کے وجود کے سامنے وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ اسفندیار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور شاہ زین کے قریب آ گیا۔ وہ لمحہ جو شاہ زین کے لیے نفرت کا باعث بنا تھا، اسفندیار کے لیے ایک نشے کی مانند بن چکا تھا۔ اس نے شاہ زین کے ساتھ اپنی پہلی قربت میں ایسا سکون اور جذبہ محسوس کیا جو اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ شاہ زین کی نفرت کے برعکس اسفندیار کا دل اب اس کے لیے محبت سے بھر چکا تھا۔ اس نے شاہ زین کے وجود میں ایک عجیب سی کشش پائی تھی۔ اسفندیار کے لیے شاہ زین اب ایک ضرورت بن چکی تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس کے دل میں یقین مضبوط ہوتا جا رہا تھا کہ شاہ زین اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہے۔ وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اسے اس دشمن جان کی قربت میں نیند آئی۔ وہ ابھی بستر سے اٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ اس کی ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر کڑے تاثرات صاف جھلک رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی یوں ہوگی، اس کی ساس نے کرخ لہجے میں بات شروع کی۔ تم جانتی ہو کہ اسفندیار کی منگنی میرے بھائی کے بیٹی سے طے ہو چکی تھی اور میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ وہی میرے گھر کی بہو بنے، لیکن نہ جانے کیسے میری عقل پر پردہ پڑ گیا۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کا فیصلہ بدل دیا بلکہ کئی اور زندگیوں کے فیصلے بھی اس کے اس ایک اقدام کی وجہ سے پلٹ گئے۔ شاہ زین خاموش کھڑی تھی، مگر اس کے دل میں ہر لفظ کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کا کوئی خیر مقدم نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا لڑکی، اس کی ساس نے مزید سخت لہجے میں کہا، تم فقط ایک فنی ہو، اس گھر کی مالکن بننے کے خواب کبھی مت سجانا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے یہ تمہیں یاد دلانا میرا فرض ہے، اور آج میں تمہیں اس لیے بلانے آئی ہوں کہ آج سے تم اس گھر کی ملازماؤں کے ساتھ گھر کے سارے کام سنبھالو گی، کیونکہ آگے چل کر تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہے، یہی تمہارا مقدر ہے، قبول کرو اسے۔ شاہ زین کے دل میں جیسے ہتھوڑے بج رہے تھے۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ اتنے میں اسفندیار بھی نہا کر واش روم سے باہر آیا۔ اس نے شاہ زین کی طرف دیکھا جسے سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ رات کو اس نے شاہ زین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر گیا تھا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، لیکن اس کی ماں نے آ کر شاہ زین کو جگا دیا تھا۔ وہ اسفندیار کو دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ پہلی رات ہی دشمن کی بیٹی کا جادو اس پر اثر کر گیا تھا، ورنہ وہ کبھی اس کے ساتھ رات نہ گزارتا بلکہ اسے اپنے کمرے تک نہ لاتا۔ یقیناً یہ وہ اسفندیار نہ تھا جو شاہ زمان خان کے خاندان کے کسی بھی فرد کا نام ہی سن کر بھڑک اٹھتا تھا۔ آج تو اسفندیار کی نظروں میں محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ماں نے فوراً شاہ زین کو اسفند کے کمرے سے باہر نکلنے کو کہا اور ملازماؤں کے کمرے کی طرف بھیجتے ہوئے بولی، تمہیں یہاں کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا، اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسفندیار کو یہ سن تعجب ہوا، لیکن کل تک وہ خود بھی ونی میں آئی لڑکی کے لیے ایسی ہی سوچ رکھتا تھا۔ شاہ زین کمرے کے دروازے پر تھی جب اسفندیار نے اپنی ماں سے کہا، نہیں اماں جان، یہ اب میری منقوہ ہے، اسے ملازماؤں کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، اس کو آپ اسی کمرے میں رہنے دیں۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑکنے لگی، لیکن وہ اپنی بات منوانا اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ بیٹے کے سامنے مزید کچھ نہیں بول سکی اور شاہ زین کو گھورتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسفندیار نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لرز گئی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ملازماؤں کے ساتھ رہنا زیادہ قبول ہے، یہ کہتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے ایک ملازمہ اسے کام کرتی نظر آئی۔ اس نے ملازمہ کے کمرے کا پوچھا اور اس کے اندر چلی گئی۔ کتنی دیر وہ وہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ کل تک وہ اپنے بابا کے گھر میں تھی اور آج اسے اپنے لیے اس جگہ کا انتخاب کرنا پڑا تھا جو نوکروں کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اسفندیار صرف اس کے باپ اور بھائی سے بدلہ پورا کرنے کے لیے اسے اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا ہے، اور اتنی ذلت تو اسے ان کتوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس بات کو سوچ کر ہو رہی تھی۔
वो गुजरी रात का मंजर सोच कर ही तड़प उठी थी जब वो उसके करीब आया, और वो उसे रोक नहीं सकी क्योंकि वो जानती थी कि उसके सर पर खून सवार था, जो अगर वो उसे हासिल ना कर लेता तो शायद ये जंग कभी ख़त्म ना होती। इसीलिए तो उसे वन्नी बनाया गया था, ताकि ख़ानदानी दुश्मनी का सारा बदला उस नाजुक जान से लिया जाए। वो रात का आलम सोच सोच कर धाड़े मार मार कर रो रही थी। असफंयार उसके पास नहीं आया था। ये सोच रहा था कि वो उस वक्त डरी हुई है, अगर वो फिर से उसके पास गया तो वो मज़ीद डर जाएगी। वो चाहता था वो जितना जल्दी हो सके इस घर के माहौल को अपना ले। इसलिए अगले चंद रोज़ तक वो उससे दूर ही रहा था, और शाहजहान ने भी इसी में शुक्र मनाया था कि वो उसके करीब ना आए। उसकी सास को तो जैसे मौका मिल गया था, वो जी भर के सारे काम शाहजहान से करवाने लगी, बल्कि अब तो मुलाजमाओं को बिठा कर भी उनके काम शाहजहान से लिए जा रहे थे। असफंयार को डेरे और ज़मीनों के कामों से ही फुर्सत न थी कि घर में आकर झांकता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो समझता था कि शाहजहान अपनी मर्ज़ी से उससे दूर रहने की खातिर मुलाजमाओं के कमरे में रुकी है, क्योंकि वो ऐसा ही कहकर गई थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। दोनों ने उस रात के बाद एक दूसरे को ना देखा था ना बात की थी। आज रात के खाने के वक्त असफंयार ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा जान वो कैसी है? तो माँ ने गुस्से से उसे देखते जवाब दिया, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए असफंयार कि वो अब कैसी है। हम तुम्हारी शादी बहुत जल्द तुम्हारी साबका मंगेतर से कर देंगे। तुम अपनी नई आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो, ना कि उस वन्नी में आई दुश्मन की बेटी के बारे में। उसने माँ की बात सुनकर कुछ कहना चाहा ही था कि बाप ने भी उसे इशारे से चुप रहने का कहा, और बोले कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम ये मत भूलो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। इस बात का जवाब अकबर अली ख़ान को अपनी माँ ने देना चाहा, लेकिन वो उसके निकाह में है, ये हक रखता है। अगर उससे मिलना चाहे या बात करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। असफंयार की माँ अपनी सास की बात पर भड़क उठी थी। अम्मा जी, मुझे तो लगता है आप ये चाहती ही नहीं कि मैं अपनी भतीजी को दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आऊं। तभी तो पहली ही रात आपने उस वन्नी को ये कह दिया था कि तुम अब इस घर की बहू रानी हो, और अब भी उसी की तरफदारी कर रही हैं, जैसे वो आपकी कुछ लगती हो। ये सुनकर सभी लोग खामोश हो गए। असफंयार खाना छोड़कर अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी खत्म होने का नाम न ले रही थी। उसे शाहजहान बहुत याद आ रही थी। उसने तकरीबन 10 रोज़ से उसे नहीं देखा था। वो घर में क्या करती है उसे पता तक ना था। वो चुपके से अपने कमरे से निकल आया, मुलाजमा के कमरे के पास आकर खड़ा हुआ, लेकिन दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कितनी देर वो वहाँ खड़ा रहा। जब अचानक उसकी दादी किसी काम से बाहर निकली तो असफंयार को यूं खड़ा देख उसके पास आ गई। उन्होंने पीछे से उसे आवाज़ दी, क्या कर रहे हो बेटा? तो वो चौंक गया। दादी ने उसे अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन उसने ना में सर हिलाकर अपनी झिझक जाहिर की। फिर दादी ने उसे समझाया, बेटा वो तुम्हारी बीवी है, अगर तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो वो टूट जाएगी। जानते हो, जब से आई है सारी मुलाजमाओं का काम अकेली वो करती है। हम सब जानते हैं वो सरदार की बेटी है। अपने घर में शायद पानी का गिलास भी अपने लिए ना लेकर आती हो, लेकिन यहाँ उसने कभी इनकार नहीं किया। असफंयार को एहसास नहीं था कि उसकी माँ शाहजहान के साथ ऐसा सलूक कर रही होगी। वो दादी की बात पर हैरान हुआ था, और फिर उसने मुलाजमा के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो सामने ही जाए नमाज पर दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन न जाने अपने दिल में अपने रब से क्या मांगने में मसरूफ़ थी। वो उसके करीब आकर बैठ गया। उसके पीछे दादी भी कमरे में आ गए। उसे अभी तक किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। वो उसके चेहरे की मासूमियत देख रहा था, सोच रहा था कि कितना बड़ा जुल्म हो गया मुझसे। मैंने शाहजहान जैसी पाक लड़की को कुत्तों के पास छोड़ा था। क्या मेरा रब मुझे इस गुनाह की माफ़ी देगा? लेकिन अगर शाहजहान ने मुझे माफ़ कर दिया तो यकीनन मुझे अपने रब से भी माफ़ी मिल जाएगी। शाहजहान ने कितनी ही देर बाद आंखें खोलीं तो असफंयार को अपने करीब देखकर चौंक गई। वो एक झटके से जायनमाज से उठ गई थी, लेकिन पीछे खड़ी दादी ने उसे संभाल लिया। डरने की कोई बात नहीं बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। वो दादी की शफकत से अब तक वाकिफ़ हो चुकी थी। एक दादी ही थी जो उसकी हर बात में तरफदार थी। उसने असफंयार से डरते दादी के पीछे छुपने की कोशिश की तो दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी ये तुम्हारा शोहर है, तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हें खुद निकाह के पाक रिश्ते में बांध कर इसके साथ भेजा है। तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से तुम्हारे लिए ये
जिस तरह तुम्हारे लिए ये निकाह अचानक था, इसी तरह इसके लिए भी वो अचानक ही था। मैं मानती हूँ इसके दिल में बचपन से दुश्मनी का बीज बोया गया था, इसीलिए शायद उस रात इसने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अब इसे इस बात का बहुत पछतावा है। असफंदयार ने शाहजैन के सामने हाथ जोड़ लिए थे। मुझे माफ़ कर दो शाहजैन, मैं अब तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपने घर छोड़ कर आने को भी तैयार हूँ। वो जानता था शाहजैन इस पर कभी यकीन नहीं करेगी। उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसका एतमाद हासिल करना ज़रूरी था। शाहजैन ने इस बात पर झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो दादी ने असफंदयार से कहा, बेटा तुम्हारा बाप इस बात के लिए कभी राज़ी नहीं होगा। असफंदयार ने कहा कि दादी, मैं शाहजैन पर मज़ीद कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने शाहजैन का हाथ पकड़ा और सीधा उसे गाड़ी में बिठाकर शाहजमान हवेली छोड़ने आया। हवेली में मौजूद तमाम लोगों ने देखा कि दुश्मन का बेटा खुद चलकर शाहजैन को लाया था। शाहजैन के घर वालों ने तो दोबारा उसे देखने की शायद उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन इस तरह अचानक असफंदयार को देख वो हैरान रह गए। गुलबानो दौड़कर भाई के गले लग गई थी, जो कभी गुलबानो और वलीउल्लाह के खून का प्यासा था। उसने गुलबानो के सर पर हाथ रखा और वापस पलट गया। वो असफंदयार जो कभी शेर की धाड़ रखता था, जिसके खौफ से शाहजैन के घर वालों ने उसे वन्नी बतख बनाने का फैसला कर लिया था, वो असफंदयार इतना कैसे बदल गया था सबके साथ। शाहजैन भी हैरत ज़दा खड़ी उसे देख रही थी। अगली सुबह अकबर अली ख़ान की हवेली में क़यामत टूट चुकी थी। जब सबने शाहजैन को ना पाकर उसके वापस भाग जाने का गुमान कर लिया, तो असफंदयार ने सबके सामने डटकर जवाब दिया कि मैं खुद अपनी बीवी को उसके मैके जाने की इजाज़त दे चुका हूँ। अकबर अली ख़ान और उसकी बीवी चंद रोज़ इस बात पर नाराज़ रहे, लेकिन इकलौते बेटे से कब तक नाराज़गी रह सकती थी। वहाँ शाहजैन के घर वाले भी हैरान थे, तो शाहजैन ने सबको हकीकत बताई। वहाँ शाहजैन के घर वाले भी हैरान थे कि असफंदयार अभी तक उसे लेने नहीं आया, तो शाहजैन ने सबको हकीकत बताई कि वो मेरी मर्ज़ी के बगैर लेने नहीं आएगा। फिर उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है उसके साथ, घर तो तुम्हें कहीं ना कहीं बसाना है, इतनी कदर करने वाले शोहर के साथ ही बसा लो। अपने घर वालों से मिलकर शाहजैन को भी असफंद की इस जुर्रत पर उसकी कदर होने लगी थी। उसने उसे पैगाम भेजा कि अपनी बीवी को ले जा, तो असफंदयार खुशी खुशी उसे लेने पहुंच गया। लेकिन शाहजैन के साथ गुलबानो ने भी अपने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, और असफंद जब उसे लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देख सारे गिले शिकवे भूल गई। दोनों माँ बेटी कितनी ही देर तक गले लगकर रोई थी। अकबर अली ख़ान ने सबको एक होते देखा और फिर उसकी माँ ने आगे बढ़कर, अपनी औलाद से भला कैसी रंजिशें। जब हमारे बच्चे अपनी अना को भूल कर एक दूसरे को अपना सकते हैं, तो तुम्हें भी अपनी बेटी को माफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा बदला तो पूरा हो चुका है। जब शाहजमान खान की बेटी ब्याह कर इस घर में आ गई, अब आने वाली नस्लों को इस दुश्मनी की आग में जलाने से बेहतर है कि पुरानी बातें भुला दी जाएं। तो अकबर अली ख़ान ने भी गुलबानो और शाहजैन को मुस्कुराकर गले लगा लिया।